लर्नर, हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ ड्राइंग के बेसिक के बारे में और आपको ये क्लियर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट। यदि हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई ड्राइंग को ड्रॉ कर रहे हैं तो हमको अपनी ड्राइंग शीट पे, तो आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। तो सबसे पहले हम टॉप व्यू है, TOP, टॉप व्यू, टॉप व्यू जिसको हम टॉप से देखते हैं और जिसको हम प्लान भी बोलते हैं। टॉप व्यू को हम प्लान भी बोलते हैं और हिंदी में इसको अनुविक्षेप बोलते हैं, अनुविक्षेप। ठीक है, हम जो है टॉप व्यू को प्लान भी बोलते हैं और अनुविक्षेप भी बोलते हैं, इसको एक याद करना है आपको। उसके बाद आता है एलिवेशन, ELEVATION, जिसको हम बोलते हैं फ्रंट व्यू। और हिंदी में बोलते हैं उत्सेद। ये दूसरी बात होगी। और तीसरा है साइड व्यू। साइड व्यू जिसको बोलते हैं हम साइड व्यू, ठीक है। साइड पासर हुए दृश्य, ठीक है, साइड व्यू जिसे हम साइड पासर हुए दृश्य भी बोलते हैं। तो हम किसी ड्राइंग को ड्रॉ करते टाइम 2 क्वाड्रेंट में हम ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, एक फर्स्ट और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले क्या बनता है, मतलब एक्स वाई लाइन से ऊपर क्या बनता है और एक्स वाई लाइन से नीचे क्या बनता है, ठीक है। तो उसका सिंपल सा आपको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ मैं। यदि ड्राइंग को हम फर्स्ट एंगल में बनाते हैं, फर्स्ट एंगल में बनाते हैं, फर्स्ट एंगल या फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम किसी ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं तो F फॉर फर्स्ट है, तो इसका फॉर्मूला बना लो एक, F फॉर फर्स्ट, F फॉर फ्रंट व्यू, ठीक है। और हमेशा फ्रंट व्यू के बगल में साइड व्यू बनता है और एक्स वाई लाइन ये खींच ली हमने, इसके नीचे टॉप व्यू बनता है। तो ये आपने कंपल्सरी ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट एंगल F, F फॉर फर्स्ट एंगल और F फॉर फ्रंट व्यू, यानी FF। तो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, उसके बगल में हमेशा साइड व्यू बनता है, F के बगल में हमेशा साइड व्यू बनता है अपॉन T, टॉप व्यू, ठीक है। और फ्रंट व्यू को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन भी कहते हैं। देखो अल्फ़ाबेट में EF आता है कंटिन्यू, तो ये दोनों याद करने की ट्रिक आपको ठीक हो जाएगी। EF ये दोनों एक ही जैसे हैं, एलिवेशन और फ्रंट व्यू जो है एक ही है, एक ही चीज़ है, ठीक है। यानी यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो, फर्स्ट एंगल में एलिवेशन, उसके बगल में साइड व्यू और नीचे टॉप व्यू बनता है। और फर्स्ट एंगल का जो सिंबल होता है वो आपको अपनी ड्राइंग शीट पे कंपल्सरी ड्रॉ करना है टाइटल बार में, तो उससे पता चल जाता है कि इन्होंने जो है जो ड्राइंग बनाई है वो किस एंगल में बनाई है, ठीक है। तो उसका जो सिंबल होता है फर्स्ट एंगल F रहता है, ठीक है। यही हिस्से को आपने उठाना है, ये, ठीक है, और इसको ऐसे मिला देना है। तो देखो आप इसकी प्रोजेक्शन लाइन लेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगी, ये होगी। हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना क्लियर नहीं होगा लेकिन समझाने के लिए काफ़ी अच्छा है। ये इसकी सेंटर लाइन होगी, लॉन्ग डैश लॉन्ग डैश लॉन्ग डैश, ये भी हो गया, लॉन्ग डैश लॉन्ग लॉन्ग डैश लॉन्ग, ये हो गया फर्स्ट एंगल का सिंबल, ठीक है। तो ये आपको कंपल्सरी बेसिक चीज़ याद रहनी चाहिए, ठीक है।
यानी टॉप व्यू को हम अनुविक्षेप बोलते हैं हिंदी में, उसको हम प्लान भी बोलते हैं। और एलिवेशन ई एफ, एलिवेशन को ही हम फ्रंट व्यू भी बोलते हैं, हिंदी में उसको उत्सेद बोलते हैं। ठीक है। साइड व्यू, साइड पास सर्वे दृश्य बोलते हैं इसको। और फर्स्ट एंगल में हम कौन सी चीज़ कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो फर्स्ट एंगल एफ इक्वल टू एफ, यानी फ्रंट व्यू को हम एक्स वाई लाइन से ऊपर ड्रॉ करते हैं। और हमेशा फ्रंट व्यू के बगल में ही साइड व्यू बनता है, चाहे उसको आर एस साइड बनाओ या एल एच साइड बनाओ। और अपॉन टी यानी टॉप व्यू। और थर्ड एंगल में ये ठीक जो है इसका उल्टा हो जाएगा, सिंबल भी उल्टा हो जाएगा और ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हारी क्लियर होगी। फर्स्ट हमने क्या क्लियर की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टॉप व्यू कहाँ बनता है, एलिवेशन कहाँ बनता है, साइड व्यू कहाँ बनता है। सेकेंड हमने क्या क्लियर की, ड्राइंग बनाते समय हमको जिस चार क्वाड्रेंट में से जिस क्वाड्रेंट में हम ड्राइंग बना रहे हैं, यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर हम ड्राइंग बना रहे हैं तो उसका सिंबल बनाना है। ठीक है, दो चीज़। और तीसरी चीज़ क्या है, जो आपको ट्रिक बता रखी है याद करने की, बहुत ईजिली है। ठीक है, ये तो आगे आपके चार क्वाड्रेंट की बात। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, ये मान लिया एक क्वाड्रेंट है। क्वेश्चन आते हैं आपके, कोई ऑब्जेक्ट है, हमने एच पी वी पी के पैरेलल रखा है या फिर परपेंडिकुलर रखा है, या एच पी के पैरेलल है वी पी के परपेंडिकुलर है, तो उसकी एक कंडीशन आपको बता देता हूँ। कंडीशन 1 देखो, कंडीशन 1 में हम लेते हैं पैरेलल टू एच पी एंड परपेंडिकुलर टू वी पी। इसको हम हॉरिजेंटल प्लेन बोलते हैं, इसको हम वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ये हॉरिजेंटल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, ये हॉरिजेंटल प्लेन है। तो आप कल्पना कीजिए हॉरिजेंटल प्लेन में ऐसी लाइनें लेते हैं हम, और वर्टिकल प्लेन में ऐसी खड़ी लाइनें लेते हैं। खड़ी रहती है ना लाइन, वर्टिकल लाइन ऐसी रहती है ना, और हॉरिजेंटल लाइन ऐसी रहती है। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। तो यहाँ पे कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट हमने एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, पैरेलल टू एच पी है और परपेंडिकुलर टू वी पी है। पैरेलल टू एच पी और परपेंडिकुलर टू वी पी। तो एक सिंपल सा मैं तुमको ये बता रहा हूँ। तो पैरेलल टू एच पी है मतलब वो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऐसा, ये, ठीक है, ये और ये। अब ये देखो, ये जो है पैरेलल टू एच पी है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है पैरेलल टू एच पी है और परपेंडिकुलर टू वी पी है। वी पी की लाइनें ऐसी हैं और ये इसको ऐसे काट रहा है कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है सपोज दैट, तो ये क्या है, एच पी के पैरेलल है और वी पी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये कंडीशन में ऑब्जेक्ट रखा है। अब से ये हो गया एक कंडीशन। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में करेंगे पैरेलल टू वीपी और परपेंडिकुलर टू एचपी। यानी ऑब्जेक्ट जो है वीपी के पैरेलल है और एचपी के परपेंडिकुलर है। तो सपोज दैट इसका भी वही करेंगे हम। ठीक है, ये देखो ये लाइनें ऐसी रहेंगी जो एचपी की हैं और वीपी की लाइनें ऐसी रहेंगी। अब यहाँ वीपी के पैरेलल है, वीपी के पैरेलल है, ठीक है, और एचपी के परपेंडिकुलर है। तो ये ऑब्जेक्ट जो था इसको हमने कुछ इस टाइप से रख दिया, ये और ये। अब देखो इसकी लाइनें ऐसी हैं तो इसके पैरेलल है ना, मैंने बोला ना ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इसकी लाइनें ऐसी हैं तो ये वीपी के पैरेलल हो गया।
और एच पी के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, लाइनों को काट रहा है, देखो ये लाइनों को काट रहा है, इस कंडीशन में रखा है। तब यही ऑब्जेक्ट है, हमने इसको उठा के इस कंडीशन में रख दिया, तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, वी पी के पैरेलल हो गया और एच पी के परपेंडिकुलर हो गया। कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3 क्या रखते हैं हम, जो ऑब्जेक्ट है ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वह वी पी और एच पी, वी पी और एच पी दोनों के परपेंडिकुलर है, दोनों को काट रहा है। तो उस कंडीशन में हम इस ऑब्जेक्ट को कैसे रखेंगे, देखो क्वाड्रेंट है, तो वो ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप से आएगा, ये 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 और ये। इस कंडीशन, ये कंडीशन कौन सी है, जब यह ऑब्जेक्ट जो है बोथ पीपी और एचपी दोनों के परपेंडिकुलर। यही ऑब्जेक्ट है जिसकी 3 कंडीशनें मैंने आपको दिखा रखी हैं कि ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट है एचपी के पैरेलल तथा वीपी के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रखेंगे, तब यह ऑब्जेक्ट जो आएगा एचपी के पैरेलल आएगा और वीपी के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, तो ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे। ये ऑब्जेक्ट सेम है, वही ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे रख दिया। अब तीसरी कंडीशन क्या है, बोथ आर परपेंडिकुलर, यानी एचपी और वीपी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसी ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे न रख के ऐसे रख दिया है। ठीक है, ये 3 कंडीशनों को बहुत ध्यान से देखना है और इनके बारे में पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में ये आते हैं कि फलाना ऑब्जेक्ट हमने फलाने कंडीशन में रखा है, पैरेलल टू वीपी, परपेंडिकुलर टू एचपी, या ऐसा है या। ठीक है, और ये भी देखना है कि जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं उसका बेस जो है कैसे हमने धरातल पे रखा हुआ है, इस कंडीशन में रखा हुआ है, ये बात भी वहाँ पे कंपल्सरी रखनी है। ठीक है, उसके बाद है, तुमको फुल फॉर्म बता देता हूँ, एच टी और वी टी। एच टी क्या होती है, हॉरिजेंटल ट्रेस लाइन, और ये वर्टिकल ट्रेस लाइन होती है। जो एच टी और वी टी होती हैं ये हॉरिजेंटल ट्रेस लाइन और वर्टिकल ट्रेस लाइन होती है। ठीक है, अच्छा अब आपको मैंने ये सब कुछ तो बता दिया है। नेक्स्ट कुछ बेसिक बताता हूँ आपको, ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइन विजिबल शेप और बाउंड्री को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ड्राइंग में सबसे गाढ़ी थिक डार्क लाइन होती है, थिक डार्क लाइन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कंप्लीट बन गया, ड्राइंग कंप्लीट बन गई और जो हमको ट्रू शेप दिख रहा है उसका, जो ऑब्जेक्ट का, तो ये बाउंड्री लाइन है इसकी, इसको हम ऑब्जेक्ट लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो होनी चाहिए थिक और विजिबल रहनी चाहिए। जैसे किसी मशीन पार्ट, क्यूब या सिलेंडर का आउटर शेप भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद आती है, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक है, उसके बाद एक लाइन तो ये होगी आपकी ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक है, दूसरी जो मैं बात कर रहा था वो थी जनरेटर लाइन, GENERATOR, जनरेटर लाइन। तो जो जनरेटर लाइन होती है, जनरेटर लाइन मतलब जनक रेखा, उत्पन्न करने वाली रेखा। ठीक है, तो जनरेटर लाइन क्या होती है, 3D शेप में,
जैसे सिलेंडर हो गया, कोन की सरफेस को बनाने वाली इमेजिनरी लाइन, यह शेप की ज्योमेट्री समझाने में काम आती है। जो जनरेटर लाइन है वो किसी शेप की, चाहे वो कोन है, चाहे वो सिलेंडर है, चाहे वो बेलन है ना, तो वो जो 3D व्यू में हम दिखाएंगे, 3D व्यू में जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के लिए हमको जनरेटर लाइन की ज़रूरत पड़ती है, और जनरेटर लाइन के थ्रू ही वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है ड्रॉ होता है। ठीक है, जनरेटर लाइन सरफेस को बनाने वाली इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, जैसे सिलेंडर के लिए क्या है, सीधी जनरेटर लाइन है। कोन के लिए क्या है, सैलेंट जनरेटर लाइन है, यानी तिरछी जनरेटर लाइन है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट लाइन जो दिखाई दे, जो शेप दिखाई दे, उसको हम ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। जनरेटर लाइन, जिस लाइन से ये जनरेट हो रहा है उसको हम जनरेटर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा मैं तुमको एग्जांपल बता के समझाता हूँ। जैसे फर्स्ट बोला मैंने ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइन, तो ऑब्जेक्ट लाइन क्या है, विजुअल शेप और बाउंड्री दिखाने के लिए यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे हमने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है, उदाहरण के तौर पे, तो ड्राइंग सबसे गाढ़ी थिक डार्क लाइन होती है। जो ये ड्राइंग है इसकी थिक डार्क लाइन होती है, ये ऑब्जेक्ट लाइन है। ठीक है, इस लाइन को ऑब्जेक्ट लाइन बोलेंगे। ठीक है, ये हमने 2D में बनाया है। किसमें बनाया है, 2D में। ये जो चित्र बनाया है ये 2D में है। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट लाइन आपको क्लियर होगी। अब जैसे जनरेटर लाइन है, अब बात करते हैं हम जनरेटर लाइन की। जनरेटर लाइन क्या है, 3D शेप की सरफेस को बनाने वाली इमेजिनरी लाइन। 3D सरफेस को बनाने वाली इमेजिनरी लाइन या शेप की ज्योमेट्री को समझाने के लिए जनरेटर लाइन किसी शेप की ज्योमेट्री को समझाने के लिए जनरेटर लाइन का यूज करते हैं। अब एग्जांपल देखो, 3D में देखेंगे हम। ठीक है, 3D में देखेंगे तो जैसे ये एक सिलेंडर है, ये और ये, हम सिलेंडर बनाते हैं तो ऐसे बनाएंगे ना, ये। अब इसका एक सेंटर रहेगा यहाँ पे लगभग, तो इसको हम डॉटेड से दिखाएंगे। ठीक है, और इसको ये, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे सिलेंडर बनाया है तो इसकी ये सीधी जनक रेखा है। ठीक है, ये क्या है, सीधी जनक रेखा है, और ये इसकी सैलेंट है, यानी तिरछी को सैलेंट जनक रेखा है। ठीक है, तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लाइन और जनरेटर लाइन की बात की है। ऑब्जेक्ट लाइन जो बाउंड्री को दिखाती है वो ऑब्जेक्ट लाइन होती है, और जो शेप बनाने वाली जो काल्पनिक लाइन है वो जनरेटर लाइन है। ऑब्जेक्ट लाइन थिक और डार्क होती है, जबकि जनरेटर लाइन जो होती है, जनरेटर लाइन थिन और सेंटर टाइप होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फिर।